राधिका खेड़ा जी, भारत को बांटा किसने? भारत को बांटा किसने और भारत को अलग अलग वर्ग में एक है, सेफ है, कौन बना रहा है? साधु नाम वमनाम च कुर्वाणो नाशमेति सह अहोरात्रिश्च संतप्तः कुले हितवनो पत्या। इसका अर्थात यह है जो हमारे साधुओं का अपमान करता है उसका विनाश होता है। और ये हर जगह हमारे जितने पुराण है, हमारी जितनी मनुस्मृति है, वेद पुराण है, हर जगह लिखा हुआ है कि जो साधु संत होते हैं वो किस तरीके से भगवान के करीबी होते हैं। तो अगर हम उनका अपमान करते हैं तो हम भगवान को कष्ट करते हैं। लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है और सीताराम केसरी 2.0 वो जो हमला कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी पे, वो उसमें कोई हैरानजनक बात नहीं है, क्योंकि वो उसी पार्टी के अध्यक्ष है जो हमारे लगातार हिंदू संतों को आतंकी बताते आए हैं, सनातन धर्म को आतंकवाद से जोड़ते आए हैं। जब हमारे साधुओं का नरसंहार हो रहा था उस समय इनकी पार्टी ने चुप्पी रखी। इनकी मालकिन सोनिया गांधी जी ने तो स्वयं हलफनामा दिया हुआ है कोर्ट में, क्योंकि राम जी के अस्तित्व को ललकारा है। और यही छोड़िए, इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी साल से साल अपने बेटे के साथ मिला रहे हैं। इनके बेटे पुत्र प्रियांक खड़गे जी जो राहुल गांधी के नेक्स्ट इन कमांड है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म कोरोना के बराबर है। वो कहते हैं कि नष्ट कर देना चाहिए। तो साल से साल और पात से पात मिला रहे हैं बाप और बेटा। तो बहुत दुख की बात है कि उनकी जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नफरत है राम जी को लेकर, और अपनी चमचागिरी और अपना वो प्रूव करने को कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, कि कहीं मुझे अध्यक्ष पद से ना हटा दो, मेरे बेटे को मंत्री पद से ना हटा दो, कहीं मुझे लीडर से मत हटा दो, ताकि तो वो चरण वंदना जो करते आ रहे हैं, चरण चुंबक है जो अपने मालिकों के, आज क्योंकि उन्होंने प्रूव करना है कि आप जितनी नफरत राम जी से करते हैं उतनी हम साधु संतों से करते हैं, उतनी हम सनातन से कर रहे हैं, इसलिए ऐसे बयान काउंटर कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। राजा कालस्य कारणम, महाभारत के शांति पर्व का ये श्लोक है। उसके अनुसार राजा प्रजा के ऊपर पड़ने वाले जितने भी दुर्भिक्ष अकाल जो घटनाएं होती हैं उनके लिए राजा जिम्मेवार होता है। ये भी एक श्लोक है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसके बारे में जवाब दे दें। और जो श्रीमती गांधी के विषय में विवादास्पद बात कही है, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर ये स्पष्टीकरण दें। श्रीमती गांधी ने कब रामचंद्र जी के अस्तित्व के प्रति कोई टिप्पणी की? नहीं हो सकता। किस प्रकार से इन्होंने ऐसे कह दिया? ये नेशनल डिबेट में, नेशनल चैनल पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है टाइम्स का, उसके विषय में ये बताएं कब कहा, कहां कहा। ऐसे नहीं चलेगा, आप आते हैं और जो मन करता बोल के चले जाते हैं। और आदरणीय खड़गे जी दलित वर्ग से आते हैं, फ्रीडम फाइटर के बेटे हैं, स्वयं उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया है, उनके लिए झूठे लांछन मत लगाइए। उन्होंने सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं कहा। अम्बेडकर ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए, वो भी दलित वर्ग से हैं, लेकिन सवाल जो उठाया है राधिका खेड़ा जी, उसका जवाब दीजिए। नाविका जी, पहली बात, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित हैं तो क्या उन्हें ये हक मिलता है कि किसी और समुदाय, किसी और धर्म के लोगों को अपमानित किया जाए? ये कहां पे आप विश्लेषण प्रस्तुत करिए, कैसे कहा, कब कहा है, कहां कहा है? ऐसे नहीं है। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है तो जो मर्जी आएगा बोलेंगे, बताइए। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। रही बात सोनिया गांधी ने कहा कि मेरी बात का हलफनामा दिया, तो सोनिया गांधी उस समय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी और वो सरकार चलाती थी जब यूपीए की एएसआई ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहिए अपने ज्ञान को ठीक करें। एएसआई कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये जानकारी होना चाहिए आपको। और श्रीमती गांधी के लिए एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस चैनल पर आपने झूठ बोला है, माफी मांगिए। जो रामचंद्र जी के विषय में एक टिप्पणी आज तक श्रीमती गांधी ने कभी नहीं की है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मुख्यमंत्री को आतंकी कह सकते हैं? कहां है? मठ में भाजपा के लोगों के कहने को सच मत मानिए। ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये कहते देश विकसित हो गया, विश्व गुरु बन गया, अमेरिका से गुजरातियों को निकाला जा रहा है जो अवैध तरीके से घुस गए, भारत विश्व गुरु हो गया क्या? इनका ये ट्रंप की तारीफ करते हैं, ट्रंप 20% टैक्स लगाने जा रहा है भारतीय की कंपनियों पर।
इनकी बातों पे मत अरे जाइए। अब आप यहाँ से गेरुआ से ट्रंप पर चले क्यों ना जाएंगे। जाऊंगा मैं, तो आप हर चीज पे गेरुआ जाऊंगा। से ट्रंप पर चले जाइए, क्योंकि यहाँ आपके यही पास बात है। अब कोई आर्ग्यूमेंट बचता नहीं है। जब आपके विज्ञापन आप इनसे जात पे ना बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये सबसे बड़ा नारा था कांग्रेस पार्टी का। आज वो विज्ञापन सर्वश्रेष्ठ न्यूज एंकर नविका कुमार जी से मैं आशा करूंगा कि वो स्पष्टीकरण इस पे देंगे कि श्रीमती गांधी ने भगवान रामचंद्र जी के विषय में कोई टिप्पणी की ऐसी कि जो जनता को, देश को, धर्म को उनकी अस्वीकार। उनकी सरकार थी जिसने राम को काल्पनिक बताया था। अब आप कभी नहीं कहा, माफ कीजिएगा, सरकार ने कभी नहीं कहा। तब टूरिज्म मिनिस्टर अंबिका सोनी थी और उन्होंने माफी भी मांगी थी। आपको अगर कहां से आई, उनका नाम कैसे लिया? सरकार उनकी थी भाई, सरकार वो प्रधानमंत्री कांग्रेस की अध्यक्ष थी। लेकिन अमीक जमाई जी मेरा सवाल आपसे है, भगवा आतंक तो हमने सुना था, अब भगवा वस्त्रों से भी प्रॉब्लम हो गई है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, और अखिलेश जी को तो मठ में रहने वाले लोगों के बारे में उन्होंने जो जो कहा है शायद पूरा देश अब जानता है, याद कर चुका है। मैं पूछना चाहती हूं कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि एक धर्म को नीचे दिखाया जाए, सिर्फ एक धर्म को चुनकर उसके हर ऐसे शब्द ऐसे बोले जाएं उस धर्म के बारे में, तभी आप सेक्युलर कहलाएंगे। और मैं याद करा दूं आपको, ये किस तरह कहा गया है। ये कहा गया है, हेमंत सोरेन जी ने भी कहा है कि भाई गेरुआ वाले जो है वो आते हैं और लोगों की लड़कियों की इज्जत लूटते हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं गेरुआ वस्त्र पहनकर नाचा जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं साधु संतों को बताया गेरुआ वस्त्र में आतंकवादी। ये किस तरह के शब्द है? क्या सेक्युलरिज्म का ये मतलब नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का ये मतलब नहीं है कि हम हर धर्म की तरफ वही आदर, वही सम्मान रखें? बिल्कुल आपने ठीक कहा, सम्मान तो बहुत सबसे बड़ी बात है, सम्मान सभी धर्मों का, संप्रदाय का, जातियों का। लेकिन नाविका मैम, अभी आपने कहा ना कि आजकल हर जगह हिंदुओं पे हमला है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, और मेरे जिले से आते हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, उनका हिंदू धर्म में बहुत सम्मान है। प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी उनको बहुत आदर करते हैं। कल से उनका एक वीडियो चल रहा है, आपके तो शायद वीडियो वो चल भी नहीं पाएगा, जिसमें वो कहते हैं कि जो सरजूपारी हिंदू हैं, ब्राह्मण, दीक्षित, उपाध्याय और ये पता नहीं क्या क्या नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं ये सबसे नीच ब्राह्मण हैं। अब आप सोचिए कि अगर कोई ओबीसी का कोई मुसलमान इस बात को बोलता तो अब तक उसका घर जला दिया गया होता और वो अक्सर जेल में सड़ रहा होता। आम लोग कोई भाषा बोले, उसका सही गलत का फैसला हो सकता है, लेकिन इस देश में जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो देश के विधाता हैं, लोगों की जिंदगियों के लिए उनको चुना गया है, देश को आगे ले जाने के लिए चुना गया है,